never leave you nor forsake you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इम्मानुएल बनकर सर्वदा अपनी उपस्थिति को तुम्हारे साथ दूंगा और एबेनेजर बनकर तुम्हें संभाले रहूंगा और यहोवा ईरे बनकर हर एक जरूरत को पूर्ति करूंगा। ऐसा एक परमेश्वर को आप और मैं आराधना करते हैं, ऐसा परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा आप और मैं करते हैं और ऐसे परमेश्वर के ऊपर आप और मैं विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं मेरे प्रिय, जो जीवित है, जो आपको मुझे जीवन और बहुतायत का जीवन देता है। आज हमारे बीच में हमारा प्रिय को हमने खोया है, कल आपकी और मेरी बारी है। उसके लिए आपको मुझे तैयार होने की आवश्यकता है और वो तैयारी अभी है। इसीलिए भजनकार दाऊद कहते हैं भजन संहिता 30 अध्याय उसका 9वीं आयत में कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो क्या लाभ होगा। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई को प्रकट कर सकती है या प्रचार कर सकती है? नहीं। इसलिए हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर कि जब तक मेरी सांस चलती रहेगी या जब तक मैं अपने जीवन में बना रहूंगा, तब तक निरंतर मेरे मुख से, मेरे हृदय से, मेरे मन से, मेरे विचारों से केवल धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद का शब्द निकलने पाए। इसीलिए भजनकार कहता है भजन संहिता 34 उसका पहला आयत में, मैं हर समय, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो मेरे प्रिय, हमारा घर यहाँ नहीं है, इस बात को हमें अंगीकार करना है और दृढ़ता पूर्वक इसको मानना है कि मेरा घर ये नहीं है। हम इस संसार में मोह माया में पड़कर ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसा ना सोचे। अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए और उस सच्चाई को हम मान ले और ग्रहण कर लें कि मेरा घर जो है अनंत काल के राजा, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जहाँ से परमेश्वर आपको मुझे भेजा है, मेरा घर वहाँ है, मुझे वहाँ जाना है। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय में ऐसे कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज हो सकता है हमारे प्रियजनों को हमने खोया, कल हम ऐसा ना हो कि हमारा जीवन, हमारा बारी आएगी, फिर हमारे प्रिय लोग वो इस बात के ऊपर अनजान रहें और शोक करें। उसके बजाय परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे ये चाहते हैं कि हम उस यीशु मसीह पर जो विश्वास करके यहाँ तक आए हैं, हमारे अंत तक, जब तक इस शरीर का जो डेरा है गिराया ना जाए, तब तक, जब तक आप और मैं कुछ ना करें, तब तक विश्वास में दृढ़ बने रहें। इसीलिए भजनकार कहता है कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। चाहे परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति हमारी और क्यों ना हो, हर परिस्थिति में भजनकार दाऊद ने अपने जीवन से इस बात को उन्होंने अंगीकार किया, अनुभव किया और भजन के रूप में उन्होंने लिखा, जो आज आप और मैं पढ़ रहे हैं और उत्साहित हो रहे हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी इस बात को बताकर आपको मुझे इस परिस्थिति में उत्साहित करना चाहता है और प्रिय परिवार को ढाढ़स दिलाना चाहता है। और इस प्रकार लिखा है कि 15 आयत में, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के वचन अर्थात डायरेक्टली प्रभु परमेश्वर ने पौलुस को इस बात को प्रकट किए होंगे, या तो परमेश्वर के, जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह ने जब संसार में आया और अपने सेवकाई को किया, उसी दौरान जब चेले लोगों से बात कर रहे थे, उसमें से पौलुस को पता चला है। इसीलिए पौलुस लिखता है कि क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, जिस प्रकार प्रभु ने कहा, तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। यहाँ पर जो जीवित हैं और जो मृतक हैं, वो सारे लोगों के बारे में कहा गया है और उनको विश्वासी होना अनिवार्य। अगर वो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं और इस बात को अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो उनके लिए ये बात है कि हम सब
क्या है, एक साथ जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, एक साथ हम यहाँ पर उठा लिए जाएंगे। मृतक कैसे उठाएंगे? अविनाशी दशा में। और आप और मैं, हमें एक ऐसा शरीर, महिमामय शरीर प्राप्त होगा। उसी शरीर के साथ, ये शरीर त्याग कर हम उसी शरीर में प्रभु यीशु मसीह के साथ बादल पर उठा लिए जाएंगे। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन 16 आयत में साफ साफ क्लियरली लिखा गया है और आपको मुझे बताना चाहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। इस बात को आपको मुझे विश्वास करना है कि आपका, मेरा प्रभु स्वर्ग से उतरेगा। दूसरी बात क्या है? उस समय ललकार होगा, बहुत भयंकर आवाज होगा, शब्द सुनाई देगा जब प्रभु स्वयं उतरेगा। और तीसरी बात, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, मिखाएल, उनका शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, चौथी बात। उसके पश्चात क्या होगा? जो मसीही में मरे हैं वो सबसे पहले जी उठेंगे। और उसके बाद ध्यान से सुनेंगे, 17 आयत में लिखा है, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ, अर्थात जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। एक साथ हम लोग, यीशु मसीह का दूसरा आगमन जब होगा, एक साथ हम सब यूनाइटेड होकर उठा लिए जाएंगे। और उसके बाद बहुत ही सुंदर बात लिखा है, इसलिए उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये आपके और मेरे लिए एक एश्योरेंस है, आश्वासन है कि आप और मैं जब इस संसार में हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफी नहीं है। आज प्रिय अंकल जी ने अपना दौड़ पूरी कर ली और अभी वो दोबारा वापस आने वाले नहीं है। इसीलिए भजन का स्मरण दिलाता है, भजन संहिता 30 और 9 आयत में, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो क्या लाभ होगा। अभी उनके पास अब कोई मौका नहीं है, आपके और मेरे पास है। आप और मैं अभी परमेश्वर के अनुग्रह में जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। जब समय होगा, परमेश्वर आपको मुझे भी वापस अपने घर में बुलाएंगे, और उस घर में जाने से पहले आपको मुझे तैयारी करने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। हालांकि इस शोक के घड़ी में हम इस परिवार में यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि परमेश्वर की उस असीम शांति को परिवार के साथ बांट सकें। साथ ही साथ हम जो यहाँ पर बैठे हैं, अपने आप को भी जांचने का समय है, क्योंकि समय बहुत ही कम है आपके और मेरे लिए। आज भी अंकल जी का समय था और आने वाला पल आपके और मेरे लिए होगा। इसलिए आपको मुझे तैयार होने की ज़रूरत है कि मैं अपने घर जाऊंगा और जाऊंगी। अभी से मुझे वो तैयारियां करने की आवश्यकता है कि कैसे मैं मसीह में अपने जीवन को जीऊंगा और जीऊंगी, जैसे परमेश्वर का वचन आपको मुझे अगुवाई करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन मत्ती उसका 7वां अध्याय 21 आयत में आपको मुझे स्मरण दिलाता है कि हे प्रभु जो कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हो सकता है आप में मुझ में से कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो हर समय हे प्रभु कहते होंगे, और वही यीशु मसीह के नाम से आप और मैं बड़े बड़े काम करते होंगे। आपके मेरे प्रार्थना के द्वारा बीमारियों को चंगाई मिलता होगा, परंतु क्या आप और मैं इस बात का एश्योरेंस आपके और मेरे पास है कि जब मैं इस शरीर का घर को, डेरा को यहाँ पर छोड़कर कूच करूँगा, तब मैं अपने अनंतवास में जा पाऊँगा या पाऊँगी या नहीं। आज उस समय मेरे परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं, जब तक आपकी और मेरे सांस चलती रहेगी, तब तक निरंतर परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, भजन संहिता 146 पहला और दूसरा आयत के अनुसार हम धन्यवाद का बलि चढ़ाएं। और साथ ही साथ जो हमने पहला कुरिन्थियों की पत्री उत्तरवादी रूप में पढ़ा था, उसका 57 और 58 आयत में वो पढ़ना चाहूँगा, 15 अध्याय और उसका 57 और 58।
पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 57 और 58 इसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपको मुझे जयवंत करता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप और मैं विजयी जीवन प्राप्त किए हैं और ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। आगे क्या लिखा है, इसलिए क्योंकि आप और मैं जयवंत हैं, विजयी जीवन को प्राप्त किए हैं, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दृढ़ और अटल रहो अपने विश्वास में। जो विश्वास आपने प्रारंभ से यीशु मसीह में किया है, अंत तक उस विश्वास को थामे रहो। लिखा है अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। एक ही जीवन मिला है, इस जीवन में प्रभु के लिए, प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए, मेरे लिए जो कार्य किया, आप और मैं जानते हैं, पूरा संसार गवाह है। परंतु अभी आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम कैसे अपने विश्वास को बनाए रखें और वैसा जीवन जिए जो परमेश्वर को भाता हो, परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य हो। तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अधिकार को प्राप्त करेंगे, अन्यथा नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, होने पाए इस परिस्थिति में जब प्रिय परिवार के साथ आप और मैं यहाँ पर हैं, परमेश्वर की शांति प्रिय परिवार के हर एक सदस्य को और विशेष करके प्रिय आंटी जी को अपनी स्वर्गीय शांति को प्रदान करे। जो आंटी जी इस समय अपने पति के वियोग में यहाँ पर हैं और ऐसे कई सारी बातें, जगत का अधिपति उनके जीवन में निराशाओं को लेकर आ सकता है और कई सारी बातों को उनके मन में डाल सकता है, परंतु परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, मेरे प्रियो, आंटी जी को तथा हर एक प्रियो घराने के हर एक सदस्य को परमेश्वर संभालने का उस सामर्थ्य को रखता है। वो एबेनेजर परमेश्वर है। आज वही परमेश्वर आपके साथ है और आपको सदैव, जब तक इस संसार में आप निरंतर होने पाए, परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर का धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको मुझे बहुत अच्छा आशीष दे। आमीन।